बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत और जहन्नुम कैसी होंगी। आपसे इल्तिजा ये है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और शेयर भी कीजिए। नाजरीन, मरने के बाद दूसरी जिंदगी जो हमेशा रहेगी, उसमें हर इंसान की आखिरी मंजिल है जो कि जन्नत है या फिर जहन्नुम। लेकिन आखिर ये जन्नत और जहन्नुम क्या है? कमोबेश तमाम मुसलमानों के जहनों में इतना तसव्वुर मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनामो इकराम से नवाजेगा, जो कि जन्नत की सूरत में होंगे, जहां वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करेंगे। जबकि ईमान ना लाने वालों और बुरे आमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ किस्म के अजाब देगा, जो कि दोज़ख की सूरत में होगा, जहां वो तकलीफ दह जिंदगी बसर करेंगे। पहले जिक्र करते हैं जन्नत का। पहले हम अल्लाह की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान और अहादीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बताते हैं। जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 133। जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी। सूरह राद आयत नंबर 35। जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरत ताहा आयत नंबर 118। अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहनकर तकिए दार मसनदों पर मजे करेंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 31। अहले जन्नत अकल पर असरअंदाज ना होने वाली सफेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। सूरह साफात आयत नंबर 46। अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी, जिन्हें इससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। सूरा रहमान आयत नंबर 56 से 58। अब चंद अहादीस बयान करेंगे। मुस्लिम शरीफ में आता है कि जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। इसी तरह से तिरमिजी शरीफ में है कि अगर जन्नती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह से खत्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को खत्म कर देती है। बुखारी शरीफ में आता है कि अगर जन्नती खातून दुनिया में एक दफा झांक ले तो मशरिक से मगरिब के दरमियान हर चीज को रोशन कर दे और सारी फिजा को खुशबू से मुअत्तिर कर दे। इसी तरह से तिरमिजी शरीफ में एक और रिवायत है कि जन्नत के महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। उसका गारा तेज खुशबू वाला मुश्क है। उसके संगरेजे मोती और याकूत के हैं और उसकी मट्टी जाफरान की है। जन्नत के 100 दर्जात हैं। हर दर्जे के दरमियान जमीन व आसमान के बराबर फासला है। मसनद अहमद में आता है कि जन्नत के फलों का एक गोशा जमीन व आसमान की सारी मखलूक़ात के खाने से भी ख़त्म नहीं होगा। बुखारी शरीफ में आता है कि जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि उसके साये में एक घड़सवार 100 साल तक चलता रहे, तब भी ये साया ख़त्म नहीं होगा। एक और रिवायत में है कि जन्नत में कमान बराबर जगह सारी दुनिया और दुनिया भर की तमाम नेमतों से ज्यादा कीमती है। मुस्लिम शरीफ में आता है कि हौज़े कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। नाजरीन, अब अल्लाह पाक के गज़ब और जलाल यानी जहन्नुम के बारे में कुछ आयात मुलाख्ता फरमाएं। सूरह हज में आता है कि जहन्नुमियों के लिए आग के लिबास काटे जाएंगे। उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। सूरतुल आराफ में आता है कि जहन्नुमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा। और सूरा मोमिन में आता है कि जहन्नुमियों की गर्दनों में तोक, हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां पहनाकर आग में घसीटा जाएगा। सूरा मुदस्सिर में आता है कि जहन्नुमियों को जहन्नुम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ाया जाएगा। इसी तरह से सूरह इब्राहिम में आता है कि जहन्नुमियों को पीने के लिए जख्मों से बहने वाले खून और पीप का आमेज़ा दिया जाएगा। सूरह कहफ में है कि गलीज और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा जो मुंह से लगाते ही सारे चेहरे को भून डालेगा। और सूरह गाशियत में आता है कि बदमजा, बदबूदार, कड़वा और कांटेदार दरख्त जहन्नुमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। सूरह हज में आता है कि जहन्नुम में जहन्नुमियों को मारने के लिए लोहे के गुर्ज। सूरह हज में आता है कि जहन्नुम में जहन्नुमियों को मारने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे।
اور سورہ فرقان میں ہے کہ جہنمیوں کو تنگ اور تاری کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور حاکم میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ترمذی میں آتا ہے کہ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتا کہ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور وہ گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔